लोकायुक्त और यूसीसी पर नेता प्रतिपक्ष ने उठाए सवाल। यशपाल आर्य ने कहा, सभी की सहमति से ही लागू। कानूनी अड़चनों के बीच मिली अनुमति, कांवड़ियों के लिए खोला जाएगा हिल बाईपास मार्ग को दुरुस्त करने का कार्य शुरू। बारिश के बाद तवा घाट मार्ग पर हुआ भारी भूस्खलन, रास्ता बंद होने से दोनों तरफ फंसे लोग, सड़क खोलने का कार्य जारी। कोटद्वार के आदमखोर बाघ का आतंक, अब तक कई लोगों को बना चुका निवाला, वन विभाग बाघ को पकड़ने में नाकाम। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं उत्तराखंड लाइव, मैं हूं आपके साथ हिना। उत्तराखंड में मानसून ने दस्तक दे दी है। मानसून के पहले दिन ही रुक रुक कर हुई लगातार बारिश के चलते पिंडारी ग्लेशियर से बहकर आने वाली पिंडर नदी का जलस्तर बढ़ने लगा। वहीं उत्तराखंड के मुनस्यारी तहसील की बोनी नदी का जल प्रवाह मलबा गिरने से रुक गया। प्रवाह रुकने से नदी ने झील का आकार ले लिया और इससे कई गांवों में बाढ़ का खतरा पैदा हो गया। यूथ कांग्रेस जिलाध्यक्ष विक्रम दातू ने बताया कि कुछ समय पूर्व बारिश के चलते पहाड़ी टूटने से मलबा नदी में गिर गया था और इससे नदी का प्रवाह एकदम रुक गया था। अब नदी में पानी बढ़ता जा रहा है। समय रहते कार्रवाई नहीं हुई तो कभी भी पानी का सैलाब गांवों को नुकसान पहुंचा सकता है और उन्होंने डीएम को पत्र भेजकर शीघ्र जांच के लिए एक टीम क्षेत्र में भेजने की मांग की है। उत्तराखंड में आज से कांवड़ यात्रा शुरू हो गई है। वहीं उत्तराखंड पुलिस ने कांवड़ यात्रा से पहले सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। पूरे प्रदेश में सुरक्षा के नजरिए से हर जगह पुलिस बल की तैनाती की गई है और साथ ही सीसीटीवी कैमरे और ड्रोन से विशेष निगरानी रखी जा रही है और हर जोन की ड्रोन कैमरों से भी मॉनिटरिंग की जाएगी। डीजीपी अशोक कुमार ने बताया, इस बार लगभग 4 करोड़ कांवड़िया हरिद्वार पहुंच सकते हैं। कांवड़ मेला क्षेत्र को 12 सुपर जोन, 33 जोन और 120 सेक्टर में बांटा गया है। प्रशासन ने 13 स्थानों पर 50,000 के करीब गाड़ियों को पार्किंग की व्यवस्था की है। बिना परमिशन ड्रोन कैमरों को उड़ाने पर प्रतिबंध लगाया गया है। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती भी की गई है। गंगोत्री धाम में शिव भक्तों की संख्या हर दिन बढ़ती जा रही है। कांवड़ यात्रा से दूर दूर से शिव भक्त गंगोत्री धाम और मां गंगा के उद्गम स्थल गौमुख से जल भरकर अपनी पैदल यात्रा शुरू कर रहे हैं और वहीं कांवड़ के लिए जगह जगह विशाल भंडारे की उचित व्यवस्था दिख रही है। इसके अलावा इस पर जिलाधिकारी अभिषेक रोहिला ने स्वास्थ्य विभाग की टीम 4 एम्बुलेंस वाहन गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर कांवड़ियों की स्वास्थ्य संबंधी जांच के लिए तैनात किए हैं, जिससे कांवड़ी को कोई दिक्कतों का सामना न करना पड़े। काशीपुर में भारतीय जनता पार्टी द्वारा महाजनसंपर्क अभियान चलाया जा रहा है, जिसके संबंध में सेवा सुशासन गरीब कल्याण महाजनसंपर्क अभियान के तहत अल्पसंख्यक मोर्चा के द्वारा मोदी मित्र नियुक्ति पत्र दिया गया। इस सभी मोदी मित्र केंद्र सरकार की विचारधारा, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे और कई वार्डों में जाकर अल्पसंख्यक समाज को जागरूक करेंगे। वहीं प्रदेश अध्यक्ष इंतजार हुसैन ने कहा, हमारी सरकार अंत्योदय पर काम कर रही है। अंतिम पंक्ति में बैठे व्यक्ति तक सरकार की योजनाएं पहुंचनी चाहिए। इसको लेकर सभी मोदी मित्र बनाने पर सभी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं प्रेषित की गई। जनता पार्टी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2014 में सरकार बनी थी। 2019 में चुनाव हुए, फिर दोबारा सरकार बनी। भारतीय जनता पार्टी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 9 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी एक पर्व के रूप में अपने 9 सालों की उपलब्धियों को लेकर जनता के बीच में जा रही है। इसी प्रकार अल्पसंख्यक मोर्चे ने भी अपने अपने कार्यक्रम दिए हैं। उसमें महिला सम्मेलन का कार्यक्रम है, सूफी संवाद का कार्यक्रम है, अन्य कार्यक्रम भी हैं, जिसमें मुख्यतः रूप से अल्पसंख्यक समाज के ऐसे बुद्धिजीवी समाज सेवी जो मदरसे से जुड़े लोग हैं, महिला सहायता समूह हैं, आंगनवाड़ी हैं, रेहड़ी चलाने वाले हैं,
ब्यूटी पार्लर चलाने वाली महिलाएं हैं, ब्यूटी पार्लर चलाने वाले पुरुष हैं, ऐसे किराना दुकानदार, छोटे छोटे दुकानदार जिनके पास जनता का बहुत बड़ा भाव रहता है और उनकी बात को माना जाता है, ऐसे मोहल्लों में चलाने वाले मोहल्ला क्लिनिक हैं, ऐसे लोगों को भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा पूरे प्रदेश के अंदर 1 लाख मोदी मित्र बनाने का लक्ष्य है। अभी मुख्यतः रूप से हमारे 5000 मोदी मित्र बना चुके हैं हम, और इसको हम आगे भी लेकर के जाएंगे। निश्चित रूप से जिस प्रकार से देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार काम कर रही है, दलित, शोषित, वंचित, पीड़ित सबको साथ लेकर के चला जा रहा है, निश्चित रूप से आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2024 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दोबारा से तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे, और जिस प्रकार से अल्पसंख्यक समाज में जुड़ाव भारतीय जनता पार्टी के प्रति जुड़ रहा है, अल्पसंख्यक समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ आ रहा है। आने वाले समय में जहां हम देख रहे हैं कि पूर्व में भी जो चुनाव अभी हरिद्वार में चुनाव हुए थे, उसमें भी अल्पसंख्यक मोर्चा ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। आने वाले समय में भी अल्पसंख्यक मोर्चा भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा होगा और साथ चलेगा, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने में अपना सहयोग करेगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मसौदा तैयार होने के बाद उत्तराखंड में यूसीसी लागू होने का रास्ता साफ होता दिखाई दे रहा है और भाजपा में उत्साहित नजर आ रही दूसरी और मुस्लिम समाज के लोगों ने समान नागरिकता संहिता को डर का माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। ऐसे में मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ने मोर्चा खोल दिया है और मुस्लिम समुदाय के लोगों को जागरूक किया जा रहा है। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच पश्चिमी उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड के क्षेत्रीय सह संयोजक डॉक्टर मोहम्मद हसन नूरी ने मीडिया के माध्यम से मुस्लिम समुदाय के लोगों से अपील की है। क्या कुछ अपील की है, सुनवाते हैं आपको। समान नागरिक कानून जो आ रहा है, हम उसका स्वागत करते हैं। माननीय नरेंद्र मोदी जी जो प्रधानमंत्री हमारे देश के, उनकी एक अच्छी पहल है किसी को समान अधिकार मिले। मुस्लिम समाज को इससे डरने की कोई जरूरत नहीं। धार्मिक मामलों में इससे कोई नुकसान नहीं है। मुस्लिम समाज किसी के बहकावे में न आए। पूरा मुस्लिम समाज समान नागरिक कानून के साथ खड़ा हुआ है। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच पूरे देश के अंदर मुस्लिम समाज के अंदर जन जागरूकता अभियान चला रहा है, हम उसका स्वागत करते हैं। हरिद्वार जिले के बुग्गावाला क्षेत्र के खिलाड़ियों ने नेपाल में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय स्तर की दौड़ व लंबी कूद प्रतियोगिता में भाग लेकर गोल्ड मेडल जीतकर हरिद्वार जिले का नाम रोशन किया। खिलाड़ियों के गांव पहुंचने पर परिजन व थाना प्रभारी बुग्गावाला के साथ जनप्रतिनिधियों और ग्रामीणों द्वारा भव्य स्वागत किया गया। बुग्गावाला क्षेत्र के बद्दीवाला गांव निवासी शिव कुमार का बेटा दीपिका पाल जो बीए की छात्र हैं, जो पढ़ाई के साथ साथ दौड़ प्रतियोगिताओं में भी भाग लेती हैं। नेपाल में 29 जून को 5वीं भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय एथलीट प्रतियोगिता में उनकी बेटी ने भाग लेते हुए 1500 मीटर की दौड़ प्रतियोगिता में अच्छा प्रदर्शन कर गोल्ड मेडल जीता और इस अवसर पर परिवारजनों के साथ पूरे क्षेत्र में खुशी की लहर है। महसूस कर रही हूँ जिस कदर अभी के समाज में लड़कियों को थोड़ा पीछे रखा जाता है। आज हम उस सोच को पीछे छोड़कर हम नेपाल अपना टूर्नामेंट खेलने गए और गोल्ड लेकर आए हैं, तो हमें बहुत गर्वान्वित महसूस हो रहा है कि और हम इसी कदर आगे बढ़ते रहेंगे और क्या कहते हैं अपने देश का नाम रोशन करते रहेंगे। क्या करने की इच्छा है? आगे अपने एथलेटिक्स के लिए आगे बढ़ेंगे। अब हमारा भूटान और इटली के लिए सिलेक्शन हुआ है और सितंबर में हमारा फेडरेशन कप जोधपुर में है, तो हम उसके लिए भी गोल्ड की तैयारी करेंगे। आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा, इन जो बच्चे मेडल जीत कर लाए हैं, इन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई के पात्र हैं। एक अल्प विकसित जो घाट क्षेत्र है उससे निकल करके जहाँ पर सुविधाएं नहीं है और विकसित क्षेत्र नहीं है, उसके बावजूद भी ये लोग यहाँ से निकलकर कड़ी मेहनत करके और आज घाट क्षेत्र के साथ साथ हरिद्वार जिले का, उसके साथ साथ उत्तराखंड का और अपने देश का नाम इन लोगों ने रोशन किया है। तो मैं इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देना चाहूँगा। और मैं उत्तराखंड सरकार से जो कि मांग करता हूँ, अभी गुड़िया बोल रही थी कि यहाँ पे जो सुविधाएं हैं वो उस तरह की नहीं है, तो मैं उत्तराखंड सरकार से भी आग्रह करूँगा कि इन बच्चों के लिए और अदर एथलीट्स के लिए भी कहीं ना कहीं सरकार को जिम्मेदारी लेनी चाहिए और इनके लिए
ग्राउंड की व्यवस्था या किसी और खेल कूद प्रतियोगिता के अकॉर्डिंग जो ग्राउंड होते हैं उनकी व्यवस्थाएं बनाए और आने वाले टाइम में नौकरी का प्रावधान भी कहीं ना कहीं इन बच्चों के लिए और एथलीट्स के लिए रखा जाए। जोशीमठ में 6 दिवसीय नेचर एंड फॉरेस्ट गाइड प्रशिक्षण शुरू हो गया है। जिला अधिकारी हिमांशु खुराना ने प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभ आरंभ करते हुए सभी प्रशिक्षार्थियों को शुभकामनाएं दी। युवाओं को प्रेरित करते हुए जिलाधिकारी ने कहा, हर साल जिले में लाखों पर्यटक आते हैं। पर्यटकों को यहां की प्राकृतिक सौंदर्य को जानने के लिए कुशल एवं अच्छे जानकार नेचर गाइड की जरूरत रहती है। एक अच्छे नेचर गाइड इसमें अहम भूमिका निभा सकते हैं, जो पर्यटकों को यहाँ के संगद पेड़ पौधों, पुष्पों, वन्य जीवों, पर्वत, झरने, नदियों एवं प्राकृतिक रहस्यों की जानकारी दे सके। इससे पर्यटकों को प्रकृति की जानकारी और नेचर गाइडों को अच्छा स्वरोजगार भी मिलेगा। वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क है और एक यूनेस्को की विश्व धरोहर में भी है। तो इसमें जो हमारे नेचर गाइड हैं उनको थोड़ा और डेवलप करने के लिए, उनका प्रशिक्षण करने के लिए और बेटर क्वालिफाइड नेचर गाइड डेवलप करने के लिए ये 6 दिवसीय एक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। जोशीमठ से इसका प्रारंभ हो रहा है और 2 दिन के क्लासरूम ट्रेनिंग के बाद ये फील्ड में भी वैली ऑफ फ्लावर्स में जाएंगे। इसमें हमने विभिन्न जगहों से हमने विशेषज्ञों को बुलाया है और वो यहाँ पर उनको फीडबैक देंगे कि भाई कैसे हमें एक अच्छा गाइड बनना है, क्या चीज़ें जो पर्यटक हैं उनको बतानी है, किस तरह के बिहेवियर होना चाहिए, कैसे उनको चीज़ें बतानी है, क्या एक रिस्पॉन्सिबल इको टूरिज्म के लिए क्या एक बिहेवियर होना चाहिए पर्यटकों का भी और गाइड्स का भी। तो उसके लिए एक प्रशिक्षण आयोजित किया गया है। तो हमारी आशा यही है, क्योंकि एक विश्व धरोहर है तो इसकी ख्याति उसी प्रकार की होनी चाहिए और जिस प्रकार की हम यहाँ एक सेवा दे रहे हैं पर्यटकों को, वो भी एक उच्च क्वालिटी की होनी चाहिए। तो उसी मिशन के लिए ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। सर, आगामी लोकसभा चुनाव से पहले सरकार जनता के बीच पहुंचने के लिए तरह तरह के कार्यक्रम कर रही है। सरकार जनता के द्वार कार्यक्रम के तहत बहादुराबाद विकासखंड की ग्राम पंचायत हेतमपुर पहुंचे जिला अधिकारी से धीरज सिंह गब्रियाल ने ग्रामीणों की समस्याएं सुनी। इस दौरान ग्राम प्रधान अंकित कुमार ने जिलाधिकारी का स्वागत किया और वहीं चौपाल में आए सभी ग्रामीणों क्षेत्रवासियों की समस्याएं सुनने के बाद जिलाधिकारी ने समस्याओं के जल्द निराकरण कराने का भरोसा भी दिलाया। देखिए, ये जो अभियान चल रहा है सरकार जनता के द्वार, ये बहुत अच्छा है और हमारे यहाँ डीएम साहब जो हैं आए हैं, तो हमने उन्हें बहुत सारी अपनी जो समस्या हैं, मेन समस्या वो लिख के दी है। हमने चुनाव में भी हमने कहा था कि हमें एक आर्य कन्या इंटर कॉलेज चाहिए, तो हमने डीएम साहब को वो भी कहा है
और हमारे यहाँ शमशान घाट की जो समस्या थी वो भी कहा है, और राशन कार्डों की समस्या है वो भी डीएम साहब को हमने लिख के दी है, और जो भी हमने बहुत सारी समस्या डीएम साहब को लिखित में दी है। अभी हम अधिकारी से बात करके एक दिन गांव में पेंशन के लिए कैंप लगवाएंगे। ठीक है, जो भूमि है नहरवाई की जिसमें ग्रामवासी बो खा रहे हैं, उसमें कब्जा किसी का अवैध नहीं है, अगर सरकार जब चाहे उसे छुड़ा सकती है। और इसमें जो है अभी हमें जो कहा है डीएम साहब ने, जो राशन कार्ड के पात्र हैं उन्हें वो राशन कार्ड बनेगा उनका, और जो अपात्र हैं उनका कटेगा। उसमें हम और तहसीलदार मैडम और पटवारी साहब, सेक्रेटरी साहब जो हैं मिलकर गांव में घूमेंगे और उसकी जांच करेंगे किसको कौन सा राशन कार्ड की आवश्यकता है। इसमें देखिए लगभग 1300 परिवारों का ये गांव है और इसमें लगभग आबादी 6800 के करीब है। आज इस गांव में हम लोग सरकार जनता के द्वार कार्यक्रम के अंतर्गत जो रोस्टर हमने जारी किया है उसके हिसाब से मुझे इस गांव में आज इस कार्यक्रम के अंतर्गत लोगों की समस्याओं को सुनना था। और गांव में जो समस्या मुख्यतः है इनकी, जैसे राशन कार्ड को लेके हैं, शौचालय को लेके हैं, पेंशन को लेके हैं, तो इसमें जितने भी एप्लीकेशंस हैं वो हमने छटवा ली हैं, और एक सप्ताह के अंतर्गत जितने भी एप्लीकेशंस हमारे आए हैं उनके जो समस्त समस्या उनका निराकरण हम लोग करेंगे। जो दीर्घकालिक समीक्षा जो प्रॉब्लम्स हैं जिसमें समय लग सकता है उसमें बजट का प्रोविज़न हम लोग करेंगे। जैसे सड़कों की मरम्मत करनी है, नए सड़क बनाने हैं, या चार दीवारी के लिए पैसा चाहिए आपको, कब्रिस्तान का हो, बारातघर का हो, तो वो सारी व्यवस्थाएं हम लोग करेंगे। तो विरासतन जो ज़मीनें चढ़नी चाहिए, अगर किसी बुजुर्ग की डेथ हो गई है घर में तो उनके बच्चों के नाम पे, उनकी वाइफ के नाम पे हमारे जितने भी पटवारी हैं, लेखपाल हैं, उनकी ये जिम्मेदारी है पड़ताल के दौरान गांव-गांव में जाके बैठकें करें, लोगों से पूछें अगर किसी बुजुर्ग की डेथ हो गई है और उस परिवार में कोई विवाद नहीं है तो ऐसी दशा में सुओ मोटो उनके नाम वो ज़मीन परिवार के सदस्यों के नाम आ जानी चाहिए। तो एक मैटर आया है और हालांकि उसमें वसीयतनामा उन्होंने दिया है, तो 2 दिन के अंदर हम उसका निदान हम लोग कर देंगे, क्योंकि काफ़ी कंजस्टेड हो गया उसकी वजह से। और जो मार्केट है उसमें भी गंदगी काफ़ी ज़्यादा गंदगी, तो उसको भी हम लोग साफ़ कराएंगे। तो जो ग्राम प्रधान है और ग्राम विकास अधिकारी है उनको हमने ये बताया है कि इस गांव में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लेकर भी ढंग से एक प्लानिंग होनी है, और अगर ढंग से हम प्लानिंग नहीं करते हैं तो ये कूड़ा करकट इनका लगातार इनका वहीं पड़ा रहेगा और गंदगी फैलेगी तो कहीं ना कहीं बीमारियों का जड़ हो सकता है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड भाषा संस्थान द्वारा आयोजित साहित्य गौरव सम्मान समारोह तथा लोक भाषा सम्मेलन में प्रतिभाग किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने प्रसिद्ध साहित्यकार महावीर खौलदा समेत 9 साहित्यकारों को उत्तराखंड गौरव सम्मान से सम्मानित किया। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा, ऐसे आयोजनों से प्रदेश में स्थानीय भाषाओं के साथ साथ विभिन्न क्षेत्रों में बोले जाने वाली बोलियों व उनमें रचे जा रहे साहित्य को भी प्रोत्साहन मिलेगा। देश के अनेक साहित्यकारों ने हिंदी को विश्व पटल पर स्थापित करने में महान योगदान दिया है। हिंदी के गौरव को बनाए रखने का जो दायित्व है वो हम सब लोगों का है। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी युवा पीढ़ी हिंदी को एक नवीन स्तर देने का कार्य करेगी। आइए हिंदी के विकास के लिए हम सब लोग मिलकर काम करें और तभी हिंदी को जो एक अपेक्षित सम्मान है वो प्राप्त होगा। भाइयों बहनों, आज जो एक कार्यक्रम है इससे लोक भाषाओं पर जो हमारे विद्वान साहित्यकार हैं उनके मध्य विचार विमर्श किया जाएगा, जो शायद कल तक कार्यक्रम चलेगा। आज कवि सम्मेलन भी यहाँ पर होने वाला है जिसमें हिंदी और अन्य भाषाओं का संरक्षण, विकास, उसका उत्थान हो सके, उस पर निश्चित रूप से चर्चा होगी। मुझे विश्वास है कि आपके महत्वपूर्ण सुझावों को संस्थान अपनी जो भविष्य की जो हमारी योजनाएं हैं, कार्य योजनाएं हैं, उन सभी में आपके विद्वानों के जो विचार आएंगे उसको सम्मिलित करेंगे, उसके संवर्धन के लिए और क्या हो सकता है। क्योंकि ये जो आज ये सम्मान समारोह आयोजित हुआ है, यह भी हम लोगों ने
जब पिछले दिनों बैठक करी थी, उस बैठक में ही ये सब लोगों के बीच में से विचार आया और हमें लगा कि सबसे अच्छा विचार है, इसकी हमें शुरुआत करनी चाहिए। और वैसे भी जो अच्छे काम है उसके लिए देर किस बात की। और उत्तराखंड के अंदर हमको सभी काम ऐसे करने हैं कि जिससे लोगों का भी विकास हो, भाषा का भी विकास हो, राज्य का भी विकास हो। उसके लिए हम सब लोगों ने इस काम को आगे बढ़ाया है। मुझे भाइयों बहनों आपसे कहना है कि उत्तराखंड भाषा संस्थान ने कई सारे महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। अब सरकार ने हिंदी अकादमी, पंजाबी अकादमी, उर्दू अकादमी, लोक भाषा बोली अकादमी को एक छत के नीचे लाते हुए, इंटीग्रेटेड बनाते हुए उत्तराखंड भाषा संस्थान को पुनर्गठित किया गया है। हमारी सरकार द्वारा संस्थान के पदों को भी, इसका सृजन का काम भी चल रहा है। हमारी सरकार भाषा संस्थान की स्वायत्तता को बरकरार रखते हुए इसके विकास के लिए मैं आप सबको विश्वास दिलाता हूं कि हर संभव हम प्रयास करेंगे। मैं प्रदेश के जितने भी इस क्षेत्र में काम करने वाले हमारे साहित्यकार हैं, भाषाविद हैं और शोध करने वाले शोधार्थी हैं कि वो भाषा संस्थान के साथ मिलकर भाषाई विकास के लिए आगे आएं। हम उनका स्वागत करेंगे और अभिनंदन करेंगे और उसको आगे बढ़ाने में जो भी आपके सुझाव होंगे उन सुझावों को निश्चित रूप से कार्य रूप में लाएंगे और इस संस्थान को देश के एक प्रतिष्ठित संस्थान के रूप में विकसित करने के लिए हम सब मिलकर प्रयास करेंगे। क्योंकि अगर मैं यहाँ से बोल रहा हूँ, सुबोध उनियाल जी इस विभाग के मंत्री हैं, तो ये केवल ये कुछ लोगों की जो मंच पर बैठे हैं, इतने लोगों की जिम्मेदारी नहीं है। यह हम लोगों का सामूहिक प्रयास अगर इसमें होगा तो निश्चित रूप से हमारी भाषा भी आगे बढ़ेगी, हमारा संस्थान भी आगे बढ़ेगा। भाइयों बहनों, उत्तराखंड शैक्षिक व सांस्कृतिक रूप से प्रबुद्ध लोगों की भूमि है और वो मैंने शुरू में ही बोला कि यहाँ पर जो है हर प्रकार से ऋषि मुनियों, विद्वानों की भूमि रही है। इसलिए मेरा मानना है कि इसके अनुरूप हमारी भाषा संस्थान की पहचान पूरे देश में भाषा के क्षेत्र में एक मॉडल के रूप में होनी चाहिए। लोग कहें कि जो है यहाँ पर विद्वानों का राज्य है, विद्वान लोग रहते हैं, तो अगर हम सब लोग इसके लिए मिलकर प्रयास करेंगे, केवल औपचारिक आज जैसा शुरू में मिश्र जी ने कहा, प्रोफेसर मिश्र जी ने कि कुछ लोगों को सम्मान मिला, कुछ लोगों को अभी रह गए, तो इतने भर से काम नहीं चलने वाला है। क्योंकि ये एक अनवरत रूप से चलने वाली प्रक्रिया है, सतत रूप से चलने वाली प्रक्रिया है। तो मैं चाहूँगा कि आप सब लोग इसमें अवश्य अपना योगदान देंगे, अपना सहयोग प्रदान करेंगे। और हम लोगों ने जो एक संकल्प भी लिया है उत्तराखंड को हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य बनाने का, ये हमारा संकल्प विकल्प रहित संकल्प है, जिसमें कोई विकल्प नहीं है। और बहुत सारे क्षेत्रों में बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें आज उत्तराखंड हिंदुस्तान में अग्रणी राज्यों की श्रेणी में शामिल हो गया है। 13 जो हमारी फ्लैगशिप स्कीम चलती हैं, जो केंद्र की और राज्य उसको संचालित करता है, राज्य उसको कार्यान्वित करता है, उन सभी में आज हमारा राज्य बहुत अच्छे स्थान पर आ गया है। हमारा स्थान जो है बिल्कुल जो हरा होता है, पीला होता है, रेड होता है, 3 प्रकार की श्रेणी उसमें रखी जाती है। तो हम 80% से ज़्यादा चीज़ों में आज हम हरे में आ गए हैं, यानी ग्रीन। तो अब हमारा ये है कि 100% हम ग्रीन में आए और 100% मार्कों के साथ आए।